चीन भारत के कदम को देख हुआ हैरान। चीन के बड़े इलाकों में हुई भारत की पहुंच। तुर्की ने रखी भारत के आगे बड़ी मांग। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर धोया। दोस्तों, भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चीन पहले पाकिस्तान को अपने कब्जे में किया, फिर श्रीलंका को कर्ज के दलदल में फंसाया, भारत के खिलाफ नेपाल को भी इस्तेमाल किया, लेकिन अब बारी भारत की आई है। भारत ने चीन को ऐसी जगह चोट देने की तैयारी कर ली है कि चीन भारत के इस कदम से तिलमिला उठा है, क्योंकि चीन यह मानता था कि कभी भारत चीन यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, इस चीनी एरिया में कोई मिसाइल, यहां तक कि परमाणु हमला भी हुआ तो प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा चीन ने यहां किसी युद्ध के समय छुपने के लिए सुरंग भी बना रखी है, ताकि आपातकाल में इसका इस्तेमाल किया जा सके। उत्तरी चीन ये इलाका ऐसा है जहां अभी तक भारत की इंगेजमेंट नहीं बन पाई थी। तो आइए बताते हैं यहां कौन कौन से देश हैं जिनके जरिए भारत पहुंचने वाला है। चीन के पड़ोस में पहला है मंगोलिया और दूसरा है रूस। रूस को तो हम चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रूस अब धीरे धीरे चीन की कठपुतली बनते जा रहा है, चीन पर हद से ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। ऐसे में दूसरा देश है मंगोलिया। दरअसल ये चीन का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो चीन से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि चीन का मानना है कि यह पूरा मंगोलिया चीन का है और कई साल पहले चीन ने मंगोलिया के एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा लिया था, जो आज चीन में इनर मंगोलिया राज्य के नाम से जाना जाता है। और चीन की यह ख्वाहिश है कि पूरा मंगोलिया उसका हो। ऐसे में आप देखें तो भारत को मंगोलिया की जरूरत थी और मंगोलिया को भारत की। दोनों देशों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं था जिससे दोस्ती बढ़ाई जा सके, लेकिन भारत ने एक कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया है, वो है बुद्धिज्म का। दरअसल मंगोलिया में बुद्धिज्म को भारी मात्रा में फॉलो किया जाता है और इसी का भारत ने इस्तेमाल किया। हाल ही में भारत के जो कानून मंत्री है, इन्हें मंगोलिया के दौरे पर भेजा गया और वहां पर जो बड़े बड़े बुद्ध नेता थे उनके साथ बैठक कर बातचीत की। इतना ही नहीं, वहां पर यह अपने साथ जो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थी उन्हें अपने साथ लेकर गए और भारत ने यहीं मास्टर कार्ड खेला और ये जो अवशेष थे वहां पर भारत ने उन्हें दर्शन करने के लिए रख दिए, जिससे कि वहां जो अधिक मात्रा में बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो इनके दर्शन करने के लिए आने लगे और भारत का धन्यवाद करने लगे और कहने लगे कि यह पवित्र अवशेष आप हमारे देश में लेकर आए, इससे यह हो रहा है कि मंगोलिया में भारत की अच्छी गुडविल अच्छी बनती जा रही है, लोग भारत को पसंद कर रहे हैं। साथ ही चाइना को टक्कर देने के लिए मंगोलिया में भारत उभर रहा है। मंगोलिया के लोगों को यह भी लग रहा है कि कल को अगर चाइना उन पर हमला करेगा तो भारत वो देश हो सकता है जो उनकी मदद करेगा और चीन के खिलाफ और मंगोलिया को सैन्य तौर पर मजबूत भी बनाएगा। आइए अब आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान का सबसे हमदर्द तुर्की इस वक्त गेहूं के लिए तरस रहा है। एक महीना भी नहीं गुजरा है कि तुर्की और इजिप्ट दोनों की अकड़ भारत ने निकाल दी है। यह जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे सुनकर आप सोचेंगे कि तुर्की के लिए दुखी हो कि या उसने अभी कुछ दिन पहले भारत की बेइज्जती करने की कोशिश की थी, उसे सोचकर खुश हो। दरअसल 2019 के बाद से भारत और तुर्की के बीच संबंधों में लगातार मतभेद देखे गए हैं, लेकिन अभी हाल ही में भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने तुर्की को गेहूं की सप्लाई की और तुर्की ने उस गेहूं में रूबेला वायरस होने का हवाला देकर गेहूं को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से तुर्की और भारत के संबंध कमजोर हो गए हैं। अब खबर है कि तुर्की में गेहूं की भारी किल्लत देखी जा रही है, जिसके चलते तुर्की अब एक बार फिर से गेहूं की मांग करने लगा है। दरअसल 2019 में जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को भारत की ओर से हटाया गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने इसका जमकर विरोध किया। यूनाइटेड नेशन तक पाकिस्तान ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करी, लेकिन यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान की एक न चली। उसके बाद पाकिस्तान के सपोर्ट में तुर्की आया। तुर्की ने इस्लामिक संगठन में शामिल सभी देशों के साथ कोलालमपुर में एक संयुक्त बैठक करने की योजना बनाई। इस योजना का उद्देश्य था यह सभी देश मिलकर भारत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस्लामिक संगठन देशों में सऊदी भी शामिल था, वो इस बैठक का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन तभी भारत ने सऊदी के प्रिंस से संपर्क किया और भारत ने आर्टिकल 370 हटाने और कश्मीर की पूरी सच्चाई से वाकिफ कराया, जिसके बाद सऊदी के प्रिंस ने उल्टे ही पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद यह बैठक निरस्त कर दी गई और यहीं से भारत और तुर्की के बीच औपचारिक दुश्मनी की शुरुआत हो गई।
लेकिन कुछ ही महीनों में तुर्की को यह बात समझ में आ गई कि भारत से दूरी बनाना उसके हित में नहीं है। इसलिए तुर्की ने फिर से भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने सबसे तेज तर्रार राजदूत को दिल्ली भेजा ताकि फिर से संबंधों को नया आयाम दिया जा सके। तुर्की से भारत आए राजदूत का नाम था फिरात सुलेम, जिन्होंने भारत और तुर्की के ठंडे बस्ते में बंद रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की भरपूर कोशिश की और रिश्ते सुधरने भी शुरू हो गए थे कि अब एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करी और भारत से पहुंचे गेहूं को रूबेला वायरस होने का हवाला देकर लेने से इनकार कर दिया। अब तुर्की की ऐसी हालत हो गई कि तुर्की गेहूं खरीदने के लिए तरस रहा है। और अब तुर्की की सबसे गिरी सोच देखिए, यूक्रेन जो काफी लंबे समय से युद्ध में फंसा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। अब एर्दोगन जेलेंस्की से भारी छूट पर गेहूं देने की बात कर रहा है। एक तरफ यूक्रेन को खुद ही आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम कंट्रियों का खलीफा बन रहे एर्दोगन अपनी कंगाली को दिखा रहे हैं। खबरों के मुताबिक तुर्की यूक्रेन से 25% छूट पर गेहूं देने की अपील कर रहा है। उधर तुर्की के अलावा पाकिस्तान की भी अकड़ भारत ने यूनाइटेड नेशन में निकाल दी। दरअसल पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से भारत को घेरने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने इसके जवाब में पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। भारत के स्थायी प्रतिनिधि त्रिमूर्ति ने जब पाकिस्तान के बाद जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान की अकड़ निकल गई। पाकिस्तान के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि आने वाले 2 महीनों के बाद पाकिस्तान सरकारी अपनी आर्मी तक को भी पेमेंट नहीं दे पाएगी। उधर पाकिस्तान में एक और अजीब वाकया पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घटा, जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने रेप को लेकर इमरजेंसी लगा दी। पाकिस्तान में कितनी जाहिलियत बढ़ गई है कि वहां रेप जैसे मामलों के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि भारत के अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहा है। इमरान सरकार के जाने के बाद लग रहा था कि पाकिस्तान अब भारत के आगे रोना बंद कर देगा, लेकिन और अब बढ़ रहा है। लेकिन भारत ने यूनाइटेड नेशन में जो पलटवार जो जवाब दिया है उसे हर भारतीय को सुनना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान इस्लामिक देशों के संगठन OIC के बयान का सहारा लेकर भारत को संयुक्त राष्ट्र में टारगेट करने का प्रयास कर रहा था। बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर कहे गए तथा कथित आपत्तिजनक शब्दों पर OIC ने एक बयान जारी किया था। आपको बता दें कि नुपुर के बयान के बाद पाकिस्तान ही वह पहला देश था जिसने भारत के राजदूत को तलब किया था। और उधर जब पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने OIC द्वारा जारी बयान का ही हवाला देकर भारत को संयुक्त राष्ट्र में घेरने का प्रयास किया और बताया कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर कहे गए आपत्तिजनक शब्दों के बाद कई इस्लामिक देशों की सरकारों ने इसके खिलाफ आधिकारिक तौर पर नाराजगी जताई थी, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत OIC के अनापेक्षित और संकीर्ण सोच वाले बयानों को खारिज करता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि भारत अब सभी धर्मों का सर्वोच्च सम्मान करता है। अब पाकिस्तान को कौन बताए कि जहां पर 1 किलोमीटर जाने पर भाषा और धर्म बदल जाता है, उसके आगे पाकिस्तान जैसे देश की वकालत की कोई औकात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।